अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू बटी होम्योपैथिक क्लिनिक। आज हम बात करेंगे एलोपेशिया एरिटा यानी बालचार। ये क्यों होता है, व्हाट इज़ इट, ये क्या है, ये कैसे होता है और ये क्या क्यूरेबल है या नहीं। और इसका स्केरी यानी डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर किसी को हो भी जाता है तो इसके खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है, ये काबिल इलाज है। ये एलोपेशिया 3 टाइप्स की होती हैं, एलोपेशिया अरीटा, एलोपेशिया टोटलिस और एलोपेशिया यूनिवर्सल। ये जहाँ जहाँ बाल होते हैं वहाँ पर ही सिर्फ एलोपेशिया होता है और जिस्म के किसी दूसरे हिस्से पर मुतासर नहीं होता। एलोपेशिया अरीटा इज़ क्यूरेबल, ये क्यूरेबल है और इट इज़ एन ऑटोइम्यून कंडीशन दैट रिजल्ट इन इन्फ्लेमेशन एंड लॉस ऑफ हेयर। यानी ये आपकी क़ुव्वत मुदाख़लत जब कमज़ोर हो जाती है वो जाकर असर करती है आपके जो वो बाल होते हैं उनकी फॉसल्स पे, और ये उनको एक पैच बना देते हैं जो कि गोल किस्म के हेयर लॉस हो जाते हैं, गोल गोल टिकियाँ बन जाते हैं जैसे आपके कोई कॉइन होते हैं इस तरह। और ये पैचेस जो से हैं स्केप पे निकलते हैं और ये स्किन कलर के अमूमन होते हैं या पीच कलर के और हेयरलेस होते हैं। और इसमें एक और बात है वो ये कि ये एक ग्रेजुअली एक से अफेक्ट करते हैं और ये 1 से 2 हो जाते हैं, 2 से मल्टीप्लाइज हो सकते हैं। ये बच्चों में, बड़ों में और औरतों में ये बीमारी हो सकती है। ये सर्वल पैचेस, मल्टीप्लाई पैचेस में हो जाते हैं स्केप के ऊपर। ये अफेक्ट करते हैं आपकी दाढ़ी के ऊपर भी, आपकी आईज लैशेस, आपके आईब्रोज के ऊपर भी, और बड़ी हेयर जहाँ जहाँ होते हैं वहाँ पर ही। सिर्फ यहाँ नहीं, आपके नाखूनों के ऊपर भी ये शो करते हैं एक पिट ऑन द सरफेस, जो कि आपके नाखूनों पे ये तस्वीर में आप देख सकते हैं। ऐसे भी ये इसी का ही है कि ये एलोपेशिया है। एलोपेशिया से घबराना नहीं चाहिए, ये हेयर फॉलिक को डिस्ट्रॉय नहीं करते जो कि बाद में हेयर फॉलिक बना देती हैं, और ये हेल्थी फॉलिक्स बाद में बन जाते हैं, आपके हेयर रीग्रो हो जाते हैं। Alopecia areata only affects the hair, nails and does not cause any other body-wide problem। यानी ये आपके बालों को और नाखूनों को असर करती है एलोपेशिया बालचार, और बाकी जिस्म को नहीं करती। इसमें कौन रिस्क पे है? As in other genetic basis, एलोपेशिया विद अननोन टिगर्स, यानी ये निशाना बनाती है दैट रिजल्ट इन लॉस ऑफ हेयर, जो कि आपके बाल को नुकसान पहुँचाती है। Associate conditions in the patient or family that might represent increase including type of diabetics, celiac diseases, rheumatoid arthritis, vitiligo, thyroid diseases or alike this kind of diseases। Causes of alopecia areata, इसकी causes क्या हैं? Genetic factors, many genes have been linked with alopecia areata that participate in the body immune response। आपकी क़ुव्वत मुदाख़लत में जो जीन्स होते हैं जो आपको चलाते हैं उसमें लाइट होते हैं, उसमें भी ये एलोपेशिया का असर होता है। Chemicals, regular and long-term use of cosmetics such as shampoo, conditioners, serums that are sulfur either and paraben based damage the hair fossils। आपके हेयर फॉसल को ये डैमेज कर जैसे हैं, जैसे आप देख रहे हैं ये हेल्थी है, ये इन्फेक्टेड है फॉसल्स। हार्मोनल फैक्टर्स, एलोपेशिया इज लाइक्ड with certain hormonal fluctuations। हार्मोनल फ्लक्चुएशंस के साथ भी है। फंगल इन्फेक्शन, कंडीशन अफेक्टिंग द स्केल सच एज, आपकी फंगल इन्फेक्शन है, सोरिक डेर्मेटाइटिस, सरोसिस एंड डिजीजेस, जो कि लीड कर सकते हैं पैची हेयर लॉस में, जो आपके पैचेस बन जाते हैं बगैर बालों के। याद रहे ये सिर्फ
उन जगहों पे असर करता है एलोपेशिया या बालचर जहाँ बाल होते हैं। बाकी जिस्म पे ये कोई असर नहीं करता है और ना ही ये आपको कोई और नुकसान देता है। सिर्फ आप ये बाल हैं जहाँ पर भी हैं, जैसे सर के बाल हैं स्कैल्प के ऊपर होता है, आपकी आईब्रो के ऊपर होता है, आईलैश के ऊपर होता है, दाढ़ी के ऊपर होता है और ये नाखूनों को असर करता है। बाकी ये कोई छूत की बीमारी नहीं है कि आप कहेंगे एक दूसरे को लग जाती है, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होता इस तरह। बहरहाल इसका इलाज अगर बर वक्त ना कराया जाए तो जो कि एक खौफनाक शक्ल की तैयार कर देते हैं स्किन डिजीज़, पैचेस और गोलदार बगैर बालों के। आधे बाल होते हैं आधे नहीं होते और वो बंदा परेशान हो जाता है, यार ये हमारे साथ क्या हो रहा है। तो घबराने की कोई इसमें ज़रूरत नहीं होती है, ये वक्त के साथ सही भी हो जाता है। इसको 1 साल के तकरीबन लगता है, अगर आप कोई भी मेडिसिन ना लें तो 1 ईयर लगते हैं इसको, खुद ट्रीटमेंट के बगैर भी ये हो जाता है। लेकिन इट इज़ बेटर टू हैव ट्रीटमेंट ताकि आपकी ये क्विक रिकवरी हो जाए आपकी और आपके बाल वापस ग्रेजुअली आ जाएं। तो इट टेक्स अ लिटिल टाइम, लेकिन ये वापस आ जाते हैं, रिग्रो हो जाते हैं आपके बाल विद द पैसेज ऑफ द टाइम एंड द ट्रीटमेंट और एवरी रिकवरी ऑफ द पेशेंट। ट्रीटमेंट ऑफ एलोपेशिया इन होम्योपैथिक। अभी हम देखते हैं 100% इसकी कंडीशन जो परसेंटेज वाइज है किस पे अफेक्ट करती है। 80% सिंगल पैचेस के होते हैं, 12% डबल पैचेस के होते हैं, 77% मल्टी पैचेस होते हैं और 28% दाढ़ी यानी बियर्ड पे होते हैं। 40% जो एक्सपीरियंस करते हैं वो बर्निंग सेंसेशन और वाई इंक्लूडिंग इचीज इन द बॉडी। इसमें एक और बात है कि हाफ ऑफ द पेशेंट्स इन एलोपेशिया इंडिविजुअली एक्सपीरियंस करेंगे एपिसोड एट ऑफ हेयर लॉस जो होगा लास्ट फॉर एटलीस्ट 1 ईयर एंड हेयर ग्रोज बैक अप्रोक्सीमेटली विदाउट एनी ट्रीटमेंट। 1 साल के बाद विदाउट एनी ट्रीटमेंट ये हो जाता है। लेकिन ये बेस्ट है कि एडवाइजेबल है कि अगर आप रीग्रो हेयर करना चाहते हैं ट्रीटमेंट इससे पहले कि बिगड़ जाए तो एक अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर या स्पेशलिस्ट से करवाएं। अभी फ्रूट्स की तरफ आते हैं विच कैन हेल्प टू प्रोटेक्ट हेयर फोसेसिस फ्रॉम फ्री रेडिकल्स, जैसे विटामिन सी also helps your body absorb iron and make collagens, a protein that builds hair and helps prevent hair loss। इसी तरह फ्रूट जो एलोपेशिया के लिए होते हैं बेस्ट वो हैं बेरीज, चेरीज, एप्रिकॉट्स, ग्रेप्स, ऑरेंजेस। और अगर होम रेमेडी फॉर एलोपेशिया देखा जाए जो घर पे बना सकते हैं आप, हनी एंड लेमन मिक्स कर ले, फिनुग्रीक जो कि मिर्ची दाने के फ़ायदे होते हैं इसमें, ओनियन है, गार्लिक है, हिबिस्कस एंड डैंडेलियन ऑयल। अब हिबिस्कस क्या चीज़ है, ये एक फूल होता है, प्लांट होता है, इसका ये ऑयल बनता है और इसकी ये मेडिसिन भी बनती है। डैंडेलियन भी यही सब है, इसका ऑयल बनता है और इसी फूल का। उसके अलावा आप ले सकते हैं ओट मील, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट या मिल्क थैसल्स। अब ये क्या है, ये ओट मील आपके सामने है और इसी तरह एलोवेरा है, ये तो हर घर में आप प्लांट भी कर सकते हैं और ये मिल्क फैसल है, इससे बड़े फ़ायदे हासिल होते हैं इन पौधों से। अभी नेचुरल ट्रीटमेंट फॉर एलोपेशिया, टू योर डाइट्स एंड टेक जिंक supplement with quercetin, use ginseng, massage lavender oil on scalp, apply 2-3 drops daily, reduce stress, eat anti-inflammatory diet। This is alopecia diet frame। Homeopathic medicine for treatment of alopecia areata। होम्योपैथिक कौन सी मेडिसिन है? Homeopathic works excellently
on alopecia areata. These are Lycopodium, Silicea, Valeric acid, Phosphorus, Breta-carb, Basilinum, album, Vinca minor. Homeopathic address underlying autoimmune disease process while treating alopecia areata. Uh, it is normal to lose approximately 100 to 150 hairs per day. This is a picture of beard alopecia. Wigs to hide their heads during alopecia areata. अपने बालों को एलोपेशिया छुपाने के लिए विग्स कुछ लोग पहनते हैं. हैप्पी इंटरनेशनल एलोपेशिया डे. Alopecia Day is organized on every first week of August. This year, it was arranged. International Day of Alopecia areata was arranged on 6th August 2022. Patti Homeopathic Clinic (PHC) has a vast experience in the treatment of alopecia, and we treat homeopathic as well as our own homeopathic medicines prepared. अगर आपको ये पसंद आया हमारी वीडियो और इन्फॉर्मेशन ऑन एलोपेशिया एंड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अपडेट लेना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब BSC. Thank you for watching our channel on homeopathic Dr. Rohil Patti. Thank you.